नैमिषारण्य की पवित्र भूमि, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, हरे भरे वृक्ष, वृक्षों पर लताएं, छोटे छोटे पुष्पावलियाँ, छोटी छोटी लताएं, पुष्प खिले हुए हैं, पुष्पों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कोयल की मधुर कू कू की आवाज़ सुनाई दे रही है। साथ ही बहती हुई पवित्र नदी गोमती की कलकल ध्वनि धारा, कलकल ध्वनि, और वृक्षों के नीचे बैठे ऋषियों की वाणी और हबी का धुआं चारों ओर के वातावरण को पवित्र कर रहा है। यहाँ ऋषियों ने लोक कल्याण की भावना से एक सहस्र वर्षीय यज्ञ की शुरुआत की थी। यज्ञ चल ही रहा था कि इसी बीच रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज वहाँ पधारे। श्री सूत जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। सूत जी को आते देखकर सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया, उनकी आगवानी की, उनके चरण वंदन किए, उनके पद प्रक्षालन किए और इनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया। ब्रह्म ऋषि नहीं थे, फिर भी उनको व्यास गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे। धर्म और पुराण शास्त्रों का उनको पूरा ज्ञान था। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, अगर आप बुरा न माने तो हमारे मन में कुछ जानने की उत्कंठा है। हम आपसे कुछ अपनी आशंकाओं का, अपनी शंकाओं का समाधान कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ भागवत की कथा होगी, जहाँ यज्ञ होगा, जहाँ धर्म की वार्ता होगी, सूत जी वहाँ अवश्य आएंगे। हे सूत जी, आप अगर हमारा निवेदन स्वीकार करें तो मैं आपसे कुछ पूछूं। सूत जी ने कहा हाँ, ठीक है, पूछिए, कोई बात नहीं है। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपके लिए 6 प्रश्न तैयार किए हैं। पहला प्रश्न ये है, घोर कलयुग आ गया है। इस कलयुग में लोगों की धर्म में रुचि नहीं रही, उनकी आयु कम हो गई है, लोग आलसी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कलयुग के लोगों का कल्याण का साधन क्या है? किस तरह से उनका कल्याण हो सकता है? पुंसामेकांतता श्रेयस्तन्न शंसितुम् अर्हसि मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। पहला प्रश्न है कि कलयुग के लोगों के कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 17 पुराण हैं। उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए कलयुग के मानव के पास ना तो समय है और ना ही समझ है। इसलिए कृपा करके आप हमें बताइए कि उन सभी शास्त्रों का सार क्या? भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषयः। हे मनीषी, हे विद्वान, उन सभी वेद शास्त्रों और पुराणों का सार हमें बताइए, जिससे कम समय में ही हम लोगों का कल्याण हो सके। तीसरा प्रश्न ये है कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया है। यदि भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेता है, तो फिर उसने वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। चौथा प्रश्न है कि भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? अब तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं? श्री हरि की मंगलमयी अवतार की कथाएं आप हमें सुनाइए। अथाख्या हि हरे धीमन्नवतार कथा शुभा
लीला विदधता स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। और हमारा 5वां प्रश्न यह है प्रभु कि कलयुग में ढेर सारे देवता हो गए हैं, नए नए देवताओं का जन्म हो रहा है, नए नए देवताओं की पूजा हो रही है। कोई एक ऐसा देव हमें बता दीजिए जिसकी पूजा करने से कलयुग के सभी देवताओं की पूजा हो जाए। और छठा एवं आखिरी प्रश्न ये है कि जब लीला संवरण करके भगवान श्री कृष्ण जी परम धाम को चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्माकं शरणं गतः। सौनक जी के प्रश्न सुनकर के श्री सूत जी महाराज को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। सूत जी गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि सौनक जी ने जितने भी प्रश्न किए थे वो सब लोक कल्याण की भावना से किए गए थे। उसमें उन सभी प्रश्नों में जनहित की धारणा समाई थी, उनमें कहीं भी स्वहित नहीं था। और इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया। तो कहते हैं यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितीर्षां तमोन्धं संसारिणां कारुण्याः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। और अपने गुरु को प्रणाम करके सूत जी सौनकादि ऋषियों के बताए गए प्रश्नों के उत्तर देने को तत्पर हुए। इन सभी 6 प्रश्नों का उत्तर जो है मैं अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा।